CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून 11 मार्च 2024 को लागू कर दिया गया है और इसके लागू होने के बाद ही इसका काफी विरोध भी हो रहा है। तो क्या है CAA, क्यों मुस्लिम कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है, क्या ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है, कैसे और किन लोगों को मिलेगी नागरिकता? अगर ये सब आप भी जानना चाहते हैं तो चलिए ब्रेन की वृद्धि के लिए आज इस पर चर्चा करते हैं। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून में भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम नागरिकों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोगों को या इन 3 देशों के अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को देश में नागरिकता देने का प्रावधान है। CAA के विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया है। विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ है। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी ही है तो उसको धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है, इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर सरकार का कहना है कि ये तीनों देश इस्लामिक देश हैं और इनमें गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया और प्रताड़ित किया जाता है और इस वजह से गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आए हैं, इसलिए गैर मुस्लिमों को ही शामिल किया गया है। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है और न ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। ये कानून भारतीय मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। मुस्लिम समुदाय को ये डर है कि CAA लागू होने से उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में रहने वाले किसी भी धर्म के लोगों की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, फिर चाहे वो मुस्लिम धर्म से ही क्यों ना हो। नागरिकता लेने का प्रोविजन NRC में होता है, ना कि CAA में, और उनके डरने की सबसे बड़ी वजह यही है। नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1959 के सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर रहने लगे हैं, इस कानून के तहत उन्हें इल्लीगल इमिग्रेंट यानी अवैध प्रवासी माना गया है, जो भारत में बिना वीजा और पासपोर्ट के आए हैं या वीजा पासपोर्ट के साथ आए लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। उन लोगों को ही नागरिकता दी जाए। CAA को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेब पोर्टल तैयार किया है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को आवेदन करना होगा। उन्हें इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सरकारी जांच पड़ताल की जाएगी और इन सभी के बाद ही उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये थे CAA से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। इफ दिस इंफॉर्मेशन फॉर योर नॉलेज, so please subscribe this channel and like, share this video.